नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इंडिया गठबंधन जो ऐसे में राहुल गांधी न्याय यात्रा करने के लिए निकले हैं, लेकिन उनकी पार्टी कहीं ना कहीं उसके साथ हम न्याय होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि राहुल गांधी की अब जो नैया है वो मझधार में लटकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पहले वो सीट शेयरिंग को लेकर फंसे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों से फिर से अब उनके जो विधायक और सांसद पार्टी छोड़ के इंडिया गठबंधन से जा रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए जो मुश्किलें हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी वाकई में अपनी सीटों को बचा पाएंगे, या अखिलेश यादव के साथ जो उनका गठबंधन है वो कितने दिन तक चलता हुआ नजर आएगा? ये सब तमाम सवाल है हमारे साथ, और हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है सिराज। हम इनसे जानेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई में आने वाले समय में टिकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त चल रही है, कुछ सांसद उनमें छोड़ के जा रहे हैं, जैसे जयंत चौधरी सबसे बड़ा, मिलिंद देवड़ा, ऐसे नाम है जो बड़े बड़े नाम जिनको पहले से कद्दावर नेता माना जाता है, जो यहाँ का साथ छोड़कर कभी नहीं जाने वाले थे, लेकिन ऐसे में वो अपना साथ छोड़ के अखिलेश यादव का और ये इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो अखिलेश उनके लिए, राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस पे आपकी क्या राय बनती है कि यहाँ पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, अब उन्होंने ही पार्टी छोड़ दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को कह सकते हैं एक बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की बात करेंगे, उनको जो है 7 सीटें मिल रही थी, लेकिन अब वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं, और उन्होंने हालांकि औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो एनडीए के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन वहीं जिक्र करें, कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे हालात हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के तौर पर अभी इंडिया गठबंधन में और देश में भी। लेकिन जिस तरीके से मैं जिक्र दिलाना चाहूंगा आपका, राज्यसभा चुनाव के दौरान जैसे समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि अगर उनके सांसद या उनके पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन में है भी, तो आने वाले समय में कब वो पलटी मार जाए और कब जो है कह सकते हैं कि उनके खिलाफ बगावत कर लें, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी है, ये टीएमसी के लिए भी है, ये तमाम जो कह सकते हैं एनसीपी के लिए भी है, तमाम जो बड़े नेता हैं उनके लिए है ये सबसे बड़ी चुनौती। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया मिलिंद देवड़ा या तमाम जो नाम है, वो कहीं ना कहीं अब चुनाव से पहले जिस तरीके से पलटी मार रहे हैं, आने वाले समय में अब देखना होगा कि इसके कई पहलू निकल कर आते हैं। ईडी सीबीआई के भी डर से, खरीद फरोख्त के भी डर से, और तमाम तरह की बातें भविष्य को लेकर भी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है, ना कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बल्कि जितनी पार्टियां सबके लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सारी पार्टियों में बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, वाकई में ये राहुल गांधी है, और लेकिन सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली थी, अब उसके लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि आने वाले समय में कांग्रेस कहां आके खड़ी हो सकती है? क्या वाकई में जितने भी गठबंधन में लोग हैं, अलग अलग पार्टियां, उनका साथ देते हुए नजर आएंगी, या फिर अपने अपने रास्ते अलग करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपकी जो प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।